सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 9 से 10 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है। बावजूद इसके लगातार ये दूसरा साल है जब अक्षय तृतीया पर सोने की शॉपिंग बिल्कुल फीकी रही। जानकारों के मुताबिक ये सोना खरीदने का सही वक्त है, लेकिन लॉकडाउन के ग्रहण के बीच सोना कैसे खरीदें? लॉकडाउन के दौरान गोल्ड में निवेश के क्या क्या विकल्प हैं, और अगर सोने में अभी निवेश किया जाए तो अगली अक्षय तृतीया तक कितना मुनाफा होगा? इसी पर हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं, अक्षय तृतीया सोना खरीदने का सही मौका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारनिक, क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता और पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले किशोर, आपसे जानना चाहेंगे प्राइसेस को लेकर अब आगे यहाँ पर क्या व्यू बनता है, क्योंकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस भारत बाजार में यही मानती हैं कि अगले 12 महीने आपको 8 से 22% तक के यहाँ पर गेन्स दिखा सकते हैं, कम से कम 8 और मैक्सिमम 22%। आपका प्राइस व्यू क्या है और क्या हम इसे क्वार्टर टू क्वार्टर देखना चाहिए? आई थिंक मनीषा, यहाँ पे ये चीज देखना चाहिए कि वन इसकी एनुअल प्राइस आउटलुक, मतलब ये अक्षय तृतीया से अगले अक्षय तृतीया का एग्जैक्टली उस दिन क्या रहेगा वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बट इस बीच में कहाँ तक हाई जा सकता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको हाईएस्ट रिटर्न पॉइंट, और टिपिकली वो आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आसान है। हमारे हिसाब से 58,000 के आसपास का लेवल्स हम लोग एक बार छू सकते हैं, $2050 के आसपास। वो अगर उस समय थोड़ा सा फंडामेंटल्स और फेवरेबल रहेगा तो $2250 तक ये एक्सटेंड हो सकता है। वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेगा तो आपको 62,000 के आसपास आ जाएगा। सो आई थिंक समवेयर बिटवीन 58,000 टू 62,000 आपको अपसाइड दिख सकता है। मेरे हिसाब से सेफ अगर बेट अगर मान के चले तो मेरे हिसाब से 58,000 एक डिसेंट लेवल है जहां पे हम लोग मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो उस लक्ष्य के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहिए। सोना ऑफ कोर्स यहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट होता ही है किशोर, लेकिन लोग चांदी भी खरीदते हैं और लोग बर्तन भी खरीदते हैं। आई मीन इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या चीज यहाँ पर नहीं खरीदते हैं और कहाँ पर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। एक टोकन के तरीके से अक्षय तृतीया को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सोने के बारे में तो आपने यहाँ पर बताया, चांदी में क्या लगता है? क्योंकि चांदी यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकती है। अगर कोई आज चांदी खरीदे तो अगला क्वार्टर, अगला 1 साल उनके लिए कैसा रह सकता है? आई थिंक चांदी अगले 6 महीने में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। हमारे हिसाब से 88,000 रुपीज पर किलो का प्राइस हम लोग देख सकते हैं, जो करीब करीब अभी 70-72 के आसपास है। तो काफी अच्छा रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में आपको 5 से 6 महीने में मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का अवधि कम है तो चांदी में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म, मतलब 2-3 साल आप रखना चाहते हैं तो गोल्ड बेहतर मान सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर 1 साल है तो चांदी, 2-3 साल है तो सोना। इन एनी केस सोना यहाँ पर अच्छे खासे गेन्स आपको आने वाले 1 साल में दिखा ही सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, और जो रिकवरी हम यहाँ पर कई देशों में आता हुआ देख रहे हैं वो भी डेट सपोर्टेड है। तो क्लियरली काफी सारी कंसर्न्स यहाँ पर हैं और सोना उसका फायदा उठाएगा। बात अब यहाँ पर हाजिर बाजार की कर लेते हैं। और सौरभ, ये दूसरा ऐसा साल होगा जब ना तो आपको गुड़ी पाड़वा मनाने को मिला, ना तो अक्षय तृतीया। और हम मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन 18 से 20 टन सोना यहां पर ज्वेलर्स बेच पाते हैं। लास्ट ईयर 2-3 टन था, इस साल भी कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद है, या अब तक आपको किस तरह के रुझान देखने को मिले हैं बाजार से? जैसे आपने कहा, पिछले 2 साल ज्वेलर्स बहुत एक तरफ से नाराज है, एक तरफ से ज्वेलर्स बहुत अनलकी है कि उनके दोनों मेन सीजन चले गए। और जैसे आपने ठीक कहा कि अक्षय तृतीया एक पूरे इंडिया में अच्छा सेल दिखने को मिलता है, और 20 से 25 टन सोने की सेल इस दिन होती है। इसमें जेवरात हो, कॉइन्स हो, सिक्के हो, चांदी के सिक्के हो, सब तरह की चीजें लोग खरीदी करते हैं। और इस बार ये बिल्कुल ठप हो गया है। इसके 2-3 कारण है कि एक जगह मोस्ट ऑफ स्टेट्स में लॉकडाउन है, हर एक ग्राहक के घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमार है या दुर्घटना घटी है, तो ये चलते लोगों में उसका टेंशन चल रहा है और इंटरेस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ देखने के लिए। और एक है जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, उनको भी ई कॉमर्स के वाया भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड आता है नॉन एसेंशियल में। तो अभी सिर्फ जो लोग खरीदी कर रहे हैं वो बुकिंग कर रहे हैं, और जिनको अक्षय तृतीया के दिन एक इम्पोर्टेंट मुहूर्त है, इमोशंस है, तो उसके हिसाब से लोग बुकिंग कर रहे हैं। जेवरात के भी लोग सिर्फ अभी बुकिंग कर सकते हैं,
और डिलीवरी तो बाद में होगी जब मार्केट खुलेगा। तो ये एक बहुत ऐसा माहौल है कि जिसमें लोगों में इंटरेस्ट है खरीदी करने का। लोग फोन कर रहे हैं, हर एक ज्वेलर के पास, छोटे से बड़े के पास अभी व्हाट्सएप के तरीके से या ऑनलाइन डिजिटल ऐप के तरीके से हर जगह से लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, नेट ट्रांसफर, ये सब हो रहा है। लेकिन ज्वेलर अभी कुछ कर नहीं सकता है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, ना वो जेवरात बेच सकता है, ना कुछ वो किसी घर पहुंचा सकता है। तो हम लोग सिर्फ लोगों के अभी जो बुकिंग है, ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं और होप करते हैं कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए और ये सिचुएशन नॉर्मल पे आ जाए। सौरभ, जैसे आपने कहा कि जो फोन लाइन के थ्रू है या ओमनी प्रेजेंस अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप ऑनलाइन भी हो, आप मोबाइल पर भी हो, आपकी दुकान भी हो, शोरूम भी हो, आपकी रीच भी हो, आपके क्लाइंट्स आपको लॉयल भी रहे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो काम है वो क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दो सवाल आपसे हैं, टू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ये कि अभी तक जो कॉल्स हैं, अभी तक जिस तरह से लोग आपको रीच आउट किए होंगे, तो क्या लगता है या आपकी जो बाजार में बात हुई होगी, क्या लगता है कि किस तरह की खरीदारी हमने इस दिन या इस वीकेंड तक आते हुए हम देखेंगे? और दूसरा ये कि क्या खरीद रहे हैं लोग? अगर लोग आपसे बात भी कर रहे हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर है या लोग ज्वेलरी बुक कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट, लोगों में इंटरेस्ट है क्या? तो लोगों में इंटरेस्ट है, लेकिन इस बार खरीदी क्वांटिटी में कम दिख रही है क्योंकि हर एक के पास बजट कम है। लोगों में एक तो पक्का है कि सोना नीचे आया है या सोना ये साल में बढ़ेगा, तो एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का बजट इस बार कम है, लोगों का मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़े हुए हैं, लोगों में डर है। तो ये चलते जो पिछले बार आपने कहा था ऐसे 2-3 टन सेल हुआ है, मेरे हिसाब से इस बार 1 से 1.5 टन ही सेल होगा ऑल इंडिया में। और वो भी सेल मैक्सिमम से बुकिंग सेल होगा, वो फिजिकल सेल नहीं होने वाला है जब तक मार्केट नहीं खुलता है। लोगों में ज्वेलरी का इंटरेस्ट बहुत कम है क्योंकि अभी लोग ऑनलाइन ज्यादा देख नहीं सकते हैं। जिनके पास सिर्फ फीचर्स है, पूरा स्टोर जिनका ऑनलाइन है, वो ज्वेलरी देख सकते हैं। लेकिन लोगों में ज्वेलरी खरीदने के लिए अभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। कई लोग जिनके पास स्कीम चल रही है, हमारे पास स्कीम है, अभी आप ज्वेलरी को बुकिंग करो और आपको मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट मिलेगा, तो लोग ये स्कीम के नीचे सिर्फ ज्वेलरी का बुकिंग कर रहे हैं, ग्रामेज का डिजाइन बाद में सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ओवरऑल माहौल देखा तो लोगों में अभी थोड़ा डर का माहौल है, थोड़ा वेट एंड वॉच का माहौल दिख रहा है और आगे जाके दिखेगा। ये चलते जितना हो सके उतना लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस बार ये प्रोपोर्शन बहुत कम है और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर एक घर में इस बार कोई ना कोई कोविड की ट्रेजेडी है, कोई ना कोई बीमार है। तो ये चलते मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट थोड़े और महीने चलने वाला है। जी हाँ, इस बार लास्ट ईयर से चेंज ये है कि लास्ट ईयर बहुत लोगों के नंबर्स वहां पर कम थे, लेकिन इस साल हमने वो नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं और हर कोई किसी ना किसी को जानता है, सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा है जिस पर ये वायरस का अटैक है। तो क्लियरली उस वजह से यहाँ पर सेंटिमेंट काफी खराब है ऑनलाइन। लेकिन हमने यहाँ पर नंबर्स पिछले साल काफी बेहतर आते हुए देखे थे। और चिराग, ये सवाल आपसे है, पहले भी आपसे बात हुई है, पिछले साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी या ETF थी, दोनों में हमने रिकॉर्ड नंबर्स आते हुए देखे। क्लियरली यहाँ पर लोगों ने अडॉप्ट किया, पैटर्न चेंज हुआ खरीदारी का और हमने लोगों को सोने को एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ट्रीट करते हुए देखा। इस साल में अब तक क्या रुझान है और अगर आज की बात करें, इस फेस्टिवल की बात करें, तो क्या रिव्यूज हैं? जी मनीषा, अगर आज की बात करें, आज अक्षय तृतीया का ऑस्पिशियस डे है और खरीदारी काफी ज्यादा होती है। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया वाज ऑन अ संडे, तो एक्सचेंजेस बंद थे, सो गोल्ड ETFs ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें एक साल आगे जाना पड़ेगा टू सी हाउ वॉल्यूम्स वर और आज कैसे वॉल्यूम्स हैं। सो अगर देखें तो दैट टाइम से अभी कंपेयर करूं तो 2.5 टाइम्स इंक्रीज होता हुआ देखा है मैंने वॉल्यूम्स आज एज कम्पेयर टू प्रीवियस। So ये बताता है कि on an auspicious day also people are moving towards more efficient, more digital forms of buying gold as opposed to physical gold. So ये trend जो हम देख रहे हैं, be it auspicious day to auspicious day और be it yearly trend, हमने देखा है कि gold ETF और gold funds की तरह लोगों का interest काफी high है। वो लोग ने समझा है कि this is also a form where they can get exposure to gold और काफी एफिशिएंट है, उनको प्योरिटी की इश्यूज नहीं है और काफी सारे हैसल्स नहीं होते हैं जो फिजिकल गोल्ड के साथ आते हैं। सो आई थिंक एक तरह से जैसे एजुकेशन अपने आप हो रहा है और लोग इस फॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और एक पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में तो हमने देखा ही है कि
गोल्ड ETF या गोल्ड का एलोकेशन बढ़ रहा है. So overall, when this is increasing, तो एक efficiency की तरफ लोग जा रहे हैं as opposed to traditional form of buying physical gold. So अगर last financial year देखे तो 6,900 crores के inflow हमने आते हुए देखे थे, more than 300,000 participants just in gold ETF and lot more higher in gold saving fund. उसके आंकड़े हमें अलग से नहीं मिलते हैं industry level पे, मगर I think it will be multi-fold increase as compared to what numbers we see on the gold ETF. So gold ETF में अगर 300,000 है, so gold saving fund में itself at least another 300,000 will be easily possible. So काफी high numbers में हम participation देख रहे हैं gold. तो नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं. ETF खरीदारी यहाँ पर है ही और नेट इनफ्लोज हमने यहाँ पर ETFs में बनते हुए देखे हैं. चिराग, इसके अलावा अगर हम ओवरऑल ऑनलाइन की जो यहाँ पर ट्रेड्स हैं उसकी यहाँ पर बात करें, ऑफ कोर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड यहाँ पर सरकार ने नए ट्रांशेस लॉन्च नहीं करे हैं, लेकिन आपको सेकेंडरी मार्केट में वो अवेलेबल हैं, आप वहां से उसको ले सकते हैं. ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से बात करें, आपने 2019 को यहाँ पर कंपेयर किया, क्लियरली वो एक एवरेज ईयर या एक बेहतर ईयर है कंपेयर करने के लिए, लेकिन अगर हम ओवर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें यहाँ पर ऑनलाइन को लेके, पूरा इंडस्ट्री को लेके, तो कैसी ग्रोथ है? न्यू फोलियोज आपने बोला यहाँ पर फंड्स में और ETF में ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या निवेशक हैं? क्या ये मिलेनियल्स हैं, ये यंगर जनरेशन है? क्या इसमें ज्योग्राफीज भी आप वॉच कर रहे हैं? जी, मिलेनियल्स भी काफी आ रहे हैं, especially after the COVID crisis. कोई एक क्राइसिस लगता है टू अंडरस्टैंड कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और हर एक क्राइसिस, वी सॉ इट आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और बी इट आफ्टर 2020 कोविड क्राइसिस, कि गोल्ड की तरह एक एलोकेशन इंप्रूव हो जाता है, रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट था जब एवरीथिंग वाज फॉलिंग, गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करके रही थी, और आफ्टर दैट वी सी इंक्रीजिंग ट्रेंड इन गोल्ड प्राइसेस. सो ओवरऑल आई थिंक न्यू इन्वेस्टर्स जो पहले इक्विटीज या रिस्की एसेट्स की तरफ जाते थे लाइक बिटकॉइंस, वो लोग ने समझा है कि गोल्ड इज अ बेटर एवेन्यू एंड इसमें मेरा एलोकेशन होना चाहिए. सो ओवरऑल वी आर सीइंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम अक्रॉस एज ग्रुप्स, और इंक्रीमेंटली हम प्रपोर्शन गोल्ड में जो 2-3% ऑफ पोर्टफोलियो था, वो बढ़ते बढ़ते 5 to 10% के बीच में हमने एलोकेशंस बढ़ते हुए देखे. सो अक्रॉस डिफरेंट एवेन्यूज, बी इट गोल्ड ETFs, गोल्ड सेविंग फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड, हमने इंक्रीमेंटली ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन देखे हैं और ज्यादा एसेट्स और ज्यादा परचेजेस देखे हैं इन ऑल दीज फॉर्म्स. किशोर, इवन एज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, देर आर यहाँ पर ट्वीट्स हैं जहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि हम सोना क्यों खरीदें, हम इंडस्ट्रियल मेटल्स क्यों ना ले लें, हम इक्विटीज क्यों ना ले लें, हम क्रिप्टो करेंसीज में डॉज कॉइन क्यों ना ले लें, क्योंकि अगर आज का दिन यहाँ पर इसलिए है कि ऑस्पिशियस है कि यहाँ पर कुछ नया लेना है जिसमें आपको रिटर्न्स बेहतर मिले, तो क्या बाकी विकल्पों को भी ध्यान में देना रखना चाहिए? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक आपको एसेट एलोकेशन में कौन सा एसेट लेना चाहिए वो आपका पोर्टफोलियो और आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव के ऊपर निर्भर रहता है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इक्विटीज के बदले में गोल्ड लेना चाहिए या क्रिप्टो करेंसीज के बदले में गोल्ड लेना चाहिए. सो आई थिंक आपका प्रायोरिटीज क्लियर रहना चाहिए. आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ हद तक इक्विटीज, कुछ हद तक डेट और कुछ हद तक safe haven assets like gold or real hard assets which is commodities होना चाहिए. that is typical method. क्रिप्टो करेंसीज जहां तक सवाल है कि वहां पे तो मेरे हिसाब से काफी हद तक बबल टेरिटरी में है, नंबर 1. नंबर 2, उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में सेफ्टी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है. तो मैं इस अवसर पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो हमेशा रहना चाहिए. बट आज लेना है कि नहीं लेना है, आज वो जो ट्रेडिशनली हम गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, सो दोज आर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. बट अगर एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूं अगले 1 साल के लिए मेरे को कौन सा एसेट में पैसा रखना चाहिए, इट्स ए नो ब्रेनर. abundant amount of liquidity, low interest rates एंड हाई इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में हम लोग आगे चलने वाले हैं. इस तीनों परफेक्ट रेसिपी है गोल्ड रैली के लिए. तो मुझे ये मालूम नहीं है कि इक्विटी में कौन सा स्टॉक चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला है, उसके लिए क्या चाहिए. बट गोल्ड के लिए एक फंडामेंटली एक परफेक्ट रेसिपी बना हुआ है. तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल ऑन गोल्ड रैली इज मच हायर. सो आपका जो एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड शुड बी एटलीस्ट
15-25%, इफ नॉट मोर, प्रॉब्ली 30% तक भी चलना चाहिए। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर काफी कुछ लिया होगा, लेकिन आज का दिन यहाँ पर सोना खरीदने का है। कल्चरल, रिलीजियस और टोकन के हिसाब से ऑस्पिशियसनेस तो यहाँ पर है ही, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर भी आज अच्छा दिन है सोना खरीदने के लिए। काफी सारे रीजंस हैं क्यों आपको लेना चाहिए और किस तरह के रिटर्न्स आपको यहाँ पर आगे जाके मिल सकते हैं। चिराग, एक और सवाल जो हमें बार बार आते रहता है वो ये कि सोना एज एन अंडरलाइंग कमोडिटी ही क्यों लें, क्यों ना यहाँ पर गोल्ड माइनिंग कंपनीज या गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज या गोल्ड लोन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए? क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट एक बेहतर तरीका है? क्या ये एक और तरीका है? जी, ये जो कंपनीज है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गोल्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं। पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पहले इक्विटीज है और गोल्ड सेकेंडरी है। सो ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन गोल्ड लोग लेते हैं क्योंकि वो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाता है। जब भी अभी रिस्क बढ़ जाता है मार्केट्स में, इकोनॉमीज में, तभी बाकी एसेट्स नीचे जाते हैं, गोल्ड ऊपर जाता है। सो वो गोल्ड एक्विटीज आपको वो काम करता हुआ नहीं दिखेंगे, इसलिए गोल्ड एक्विटीज की तरफ नहीं जाना चाहिए एज कम्पेयर टू प्योर गोल्ड प्ले। सेकेंड इज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोल्ड भाव बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब के भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इट इज समटाइम्स ये लोग के कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रोस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं, जैसे ऑयल और अदर कमोडिटीज आज मल्टी ईयर हाइस पे चल रहे हैं। सो वो देखते हुए गोल्ड प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज होती हैं, उनके कॉस्ट भी इंक्रीज होते हैं, तो उनके प्रॉफिट्स जो इंक्रीज होने चाहिए उतने प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होते हैं जितना गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। सो ओवरऑल ये सब ध्यान में रखते हुए देखें तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव आपको प्योर गोल्ड प्ले ही लेना चाहिए। ये सब लेवरेज गोल्ड प्लेज हैं, जिसे लेवरेज गोल्ड प्लेज बोला जाता है, बट काफी समय में डिसअपॉइंट करते हैं। और लेवरेज एक टू वे स्वॉर्ड है, राइट? कभी आपको जब भी बढ़ती मार्केट में आपको फायदा ज्यादा देगा, मगर घटती मार्केट में आपको नुकसान भी ज्यादा देगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और पोर्टफोलियो एलोकेशन की तरफ देख रहे हैं तो एक प्योर गोल्ड प्ले ही देखना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली सभी एक्सपर्ट्स की ये राय है कि जो भी आप अपने पोर्टफोलियो में लें, इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर लें, सोना उसका एक पार्ट होना ही चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप पिक्स क्या है, कि वो सोना अगर आपको खरीदवाना चाहें तो किस फॉर्म में, कैसे, कितना, वो सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किसी को इस वक्त यहाँ पर अगर सोना खरीदना हो तो वो कॉल करके ले सकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग है? क्या उनको ऑनलाइन रसीद मिलेगी? कैसे फिजिकल में अगर सोना खरीदना हो तो उनके लिए क्या राय है? फिजिकल में लोगों को गोल्ड खरीदना है तो जैसे आपने कहा ऑप्शंस बहुत है। व्हाट्सएप से लेके नॉर्मल टेलीफोन कॉल, हर एक की वेबसाइट है, एप्स है, यहाँ पे जाके वो लोग बुकिंग कर सकते हैं। उनको वहाँ पे बुकिंग का रेट, रिसीट, डिटेल सब कुछ मिल जाएंगे। उसके ऊपर एक ऑनलाइन होगी डिलीवरी आफ्टर लॉकडाउन पर ओपन एंड परमिट्स। तो ये होने के बाद उनको जो उन्हें सिलेक्ट किया है, कॉइन्स हो, बार्स हो या ज्वेलरी हो, वो उनको मिल सकती है। तो लोगों में अभी लोग यही फॉलो कर रहे हैं। और लोग हर एक मीडियम, छोटे ज्वेलर के पास जिनका सेटअप नहीं है वो व्हाट्सएप पे ही कर रहा है, कोई फेस टाइम कॉलिंग कर रहा है, तो कोई जो ऑर्गेनाइज है, जिनके पास सेटअप बड़े हैं, उनके खुद के एप्स है, वेबसाइट्स है। तो कोई ज्वेलर के पास उनका स्टोर के 2-3 ब्रांचेस पूरी ऑनलाइन है, तो उसका स्टॉक को पूरा कस्टमर देख सकता है, वहाँ पे ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें ज्वेलर्स ने की है, क्योंकि पिछले साल भर में ऑनलाइन की तरफ लोगों का रुझाव बढ़ रहा है और छोटे छोटे गाँव में भी लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बाद लोगों में ईज ऑफ यूज हो गया है। तो ज्वेलर्स मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल में उनका पूरा बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे रहेगा। और आगे जाके ये जो आपने बात की ओमनी कॉमर्स की, कि जहाँ पे ब्राउज ऑनलाइन, शॉप ऑफलाइन, ये चीज होती हुई दिख रही है कि आपके 20-25 स्टोर है तो पूरा स्टोर का स्टॉक एक जगह पे दिखे कस्टमर को। पिक एंड चूज करके एक लोकेशन पे आके वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है और वहां से वो फाइनल चॉइस कर सकता है। तो ये वेरी सून ये ओमनी कॉमर्स भी इन रियलिटी होने वाला है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी जोड़ अभी रहने वाला है। दिस इज नाउ हियर टू स्टे। और मेरे हिसाब से अभी हर एक ज्वेलर
इज नॉट इक्विप्ड, भले वो पेमेंट बैंक से हो, यूपीआई पेमेंट्स हो, नेट ट्रांसफर्स हो, हर एक हिसाब से रेडी है ज्वेलर, और कस्टमर को अभी ये सब चीजों की जरूरत है। सो वी आर होपिंग कि अभी ये लॉकडाउन, एक 2 हफ्ते का लॉकडाउन है, उसके बाद ये पूरा मार्केट में ये सब चीजें नॉर्मल होती जाएगी, एंड जिन्होंने बुकिंग किया है उनका सामान मिल जाएगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि ओमनी चैनल्स है, वो एक प्रेजेंस है जो यहाँ पर काफी हद तक ज्वेलर्स को बनानी पड़ेगी। आपकी टॉप पिक क्या रहेगी यहाँ पर? चिराग, आप क्या एडवाइस करेंगे, कैसे लेना चाहिए सोना आज? So I think जैसे already काफी इन्वेस्टर्स ने स्टेप ले चुके हैं moving towards efficient products. So I think gold ETFs और gold saving fund are best alternatives. Okay. इसके लिए कि ये ETFs क्या पॉसिबल करते हैं, जो होलसेल मार्केट प्राइसेस है, जहाँ टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड ट्रांजैक्ट होते हैं बिटवीन से गोल्ड माइनर एंड बुलियन बैंक, वो आपको रिटेल लेवल पे, चाहे आप आधा ग्राम बाई कर रहे हैं, 1 ग्राम बाई कर रहे हैं, वो लेवल पे वो होलसेल एफिशिएंसी लाके देते हैं। प्लस आपको कोई प्योरिटी की देखने की जरूरत नहीं है, इट इज 100% प्योर 24 कैरेट गोल्ड। तो ये सो एक कन्वीनियंस आता है, आपको बाहर स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे निश्चिंत तौर पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ट प्राइसेस and without worrying about impurity. So I think it makes it to the best investment. It sure does. All right, Kishore, final words आपसे, आप क्या एडवाइस करेंगे किसी को अगर आज सोना लेना हो तो क्या बेहतरीन विकल्प है? See, I think Manisha, underlying thing is कि आपको गोल्ड ऑलमोस्ट पीक से 20% नीचे मिल रहा है, तो आप किसी भी विकल्प जो चुने, इधर वो आप फिजिकल गोल्ड ले ले जो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बदले में जो डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं जिनको फिजिकल की तरफ जाना है, या दूसरा आपको ETF, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन ये जो है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली आपको डेरिवेटिव्स या ETFs बेटर है। आप बहुत ही लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, 7-8 साल रखना चाहते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स और इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलना है, तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं इसको फिजिकल से कन्वर्ट करके इसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्ली उसका अगर आप ऑब्जेक्टिव है तो आप धीरे धीरे आप डिजिटल गोल्ड में एक्वायर करें, या 1-1 ग्राम सोना ज्वेलर से खरीदें एंड इवेंचुअली उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपका जो फाइनल एंड गोल क्या है, उस हिसाब से आपका तरीका होना चाहिए। ओवरऑल आपको रिटर्न्स मोर और लेस सिमिलर रहेंगे सब तरीके में। ऑलराइट, तो जैसे किशोर ने काफी लंबी लिस्ट आपको बताई है कि जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है, जो आपका यहाँ पर टाइमलाइन है, किस तरह का आप रिटर्न देख रहे हैं और कैसे आप सोना रखना चाहते हैं, तो बाजार में काफी सारे विकल्प हैं, फिजिकल से लेकर ऑनलाइन, डिजिटल, लेवरेज प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बुलियन इंडेक्स, आप और डिजिटल गोल्ड, काफी तरीके से आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। अपना जो पैसे का है वो ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, किशोर, चिराग, सौरभ और हमारे देखने वालों को भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।